अवधेश राय हत्याकांड से जुड़ी पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको बताते हैं। आखिरकार यह हत्याकांड क्यों हुई और आज जब फैसले की घड़ी है तो क्यों घबराया हुआ है मुख्तार अंसारी, उसे जरा समझ लीजिए। अवधेश राय हत्याकांड 3 अगस्त 1991 को वाराणसी में इस हत्याकांड को अंजाम जो है वो दिया गया था। बिल्कुल, देखिए हथियारबंद हमलावर जो है वो गाड़ी से वहां पर पहुंचे, अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लहुरा भी इलाके में वारदात को अंजाम दिया गया। घर के दरवाजे पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। अवधेश राय उस वक्त घर के बाहर ही खड़े थे। दिन दहाड़े गोलियां जो है अवधेश राय के ऊपर जो है बरसाई गई। शरीर बताया जाता है कि गोलियों से छलनी कर दिया गया था अवधेश राय। उस वक्त घर के दरवाजे के बाहर अवधेश राय मौजूद थे जब ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। बिल्कुल, और देखिए भाई अजय राय के जो है उनसे बातचीत उस दौरान कर रहे थे, वो जब घर के बाहर मौजूद थे और अजय राय ने ही केस जो है वो दर्ज करवाया था। एफआईआर में मुख्तार अंसारी का नाम भी दर्ज करवाया गया था। इसके अलावा बात करें, मुख्तार अंसारी के अलावा 4 और लोग थे। एफआईआर में मुख्तार अंसारी का नाम दर्ज था और यही वजह है कि आज मुख्तार अंसारी घबराया हुआ है, क्योंकि वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट जो है आज फैसले का ऐलान जो है वो करने वाली है। अवधेश राय हत्याकांड जिसमें आज फैसला आना है। 3 अगस्त 1991 में वाराणसी में अवधेश राय की हत्या की गई थी और आज वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट इस मामले में सजा का ऐलान करने वाली है। अवधेश राय का परिवार भी कोर्ट के फैसले पर नजर जो है वो टिकाए हुए है। परिवार को उम्मीद है कि 30 साल बाद उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। 32 साल आप लोगों ने इंतजार किया, अब वो फैसले की घड़ी आ गई है। क्या कहेंगे, क्या उम्मीद करते हैं? बाबा विश्वनाथ माँ गंगा से प्रार्थना है कि जो हमारा परिवार, हम सब लोगों ने जो झेला है वो कष्ट दुख किसी को न हो, और निश्चित तौर से हम सब लोगों को न्यायपालिका पर भरोसा है। न्यायपालिका कठोर से कठोर दंड देगी, ये हम सब लोगों को भरोसा है। और हम सब लोगों ने 32 साल उनकी बिटिया ने, हम लोगों ने, हमारे परिवार ने, हमारे माँ बाप ने जिस तरीके से काटा है वो बहुत ही कष्टप्रद और बहुत ही दुखद रहा है। मैंने जो चश्मदीद गवाह के रूप में मैं था और एक भाई के रूप में, एक परिवार के रूप में जो मेरा कर्तव्य था, जो मेरा फर्ज था, उसको मैंने डंके की चोट पर किया। डंके की चोट पर उनके खिलाफ गवाही की। कुछ भी धमकियां आई, कोई परेशानी आई, हम पीछे नहीं हटे। और मेरा सीधा मानना है कि जब अपने भाई के लिए ईमानदारी से, अपने खून के रिश्ते के लिए अगर ईमानदारी से हम लोग नहीं खड़े रहेंगे तो आम जनता की बात, आम जनता के साथ कभी हम ईमानदारी नहीं करेंगे। तो हम सब लोगों को भरोसा है कि न्यायालय हम सबको न्याय देगा और कठोर से कठोर सजा मुख्तार अंसारी को देगा। और देखिए यूपी के बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को पिछले 1 साल में 4 मामलों में सजा हो चुकी है, लेकिन आज आने वाला फैसला जो है वो सबसे बड़ा है और उसी में सबसे बड़ी सजा का डर भी मुख्तार अंसारी को सता रहा है। अवधेश राय हत्याकांड पर आज सजा का ऐलान जो है वो होना है। मुख्तार अंसारी इसमें आरोपी है। वाराणसी में इसको देखते हुए हाई अलर्ट किया गया है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। एमपी एमएलए कोर्ट जो वाराणसी का है वो आज 11 बजे बताया जा रहा है कि इस मामले में सजा का ऐलान करने वाला है। क्योंकि देखिए 3 अगस्त 1991 को इस हत्याकांड को अंजाम यहाँ पर दिया गया था। 30 साल बाद जो है यहाँ पर अब फैसले का इंतजार है। फैसले की घड़ी आ चुकी है। आशुतोष सिंह हमारे संवाददाता वाराणसी से इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष यादव जी हैं जो हैं वो भी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए। आशुतोष, सबसे पहले आपका यहाँ पर हम रुख करना चाहेंगे। 31 साल से ज्यादा का लंबा इंतजार यहाँ पर परिवार ने किया है। ऐसा मामला जिसमें फाइल तक यहाँ पर मुख्तार अंसारी की ओर से गायब करवा दी जाती है, इस तक का आरोप यहाँ पर लगा था और रात को चैन की नींद नहीं आई होगी मुख्तार को बांदा जेल में। आशुतोष, बिल्कुल, मुख्तार अंसारी को आज की जो रात है वो शायद ही नींद आई हो, क्योंकि आज उसका जो फैसला है, जिसके गुनाहों का हिसाब किताब है वो होने वाला है। वाराणसी की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट जो है वो अवधेश राय हत्याकांड में अब से कुछ देर बाद जो फैसला है वो सुनाने जा रही है। और इस पूरे अगर केस की बात करें तो इसमें मुख्तार अंसारी समेत कुल 5 जो लोग थे वो आरोपी है। हालांकि इसमें से दो आरोपी हैं उनकी मौत हो चुकी है, उनका निधन हो चुका है, जिसमें अब पूर्व विधायक अब्दुल कलाम है। इसके साथ ही कमलेश सिंह जो थे उनका निधन हो चुका है। लेकिन अभी भी जो 3 आरोपी हैं वो इस वक्त जिंदा हैं और इस केस पर, इस फैसले पर अब सभी की निगाहें होंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त हम उसी गली में मौजूद हैं जहां पर अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सबसे पहले हम आपको उनका घर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये अवधेश राय का ये घर है और 3 अगस्त 1991 को अवधेश राय दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास अपने भाई यानी अजय राय के साथ ठीक इसी दरवाजे के पास यानी यहाँ पर मौजूद थे। और तभी यहाँ से आप मेरे दाहिने साइड जो बाएं साइड जो देख रहे हैं, यहाँ ये शेरगंज का रास्ता है और इसी रास्ते से जो बदमाश है वो मारुति वैन सवार
मारुति वैन से यहाँ पर पहुंचते हैं और जैसे ही उनकी गाड़ी यहाँ पर रुकती है, दोनों यानी जो दोनों भाई हैं उनको लक्ष्य करते हुए गोलियां चलानी शुरू कर दी जाती है और इसमें जो अवधेश राय थे उनको लगभग 10 राउंड गोलियां लगती हैं। गोली लगते ही वो लहूलुहान होकर यहीं पर ढेर हो जाते हैं और इसके बाद उनको अस्पताल लाया जाता है, लेकिन बीच रास्ते में वो दम तोड़ देते हैं। और इस केस में अजय राय के अवधेश राय के जो छोटे भाई हैं अवधेश राय ने चेतगंज थाने में केस दर्ज कराया था, जिसमें मुख्तार समेत कुल 5 लोगों को आरोपी बनाया गया था। बताया यह जा रहा है कि कुल 32 साल तक ये मुकदमा चला। पहले वाराणसी के एडीजी कोर्ट में मामला चला, फिर वहां से ट्रांसफर होके इलाहाबाद हाई कोर्ट गया, बाद में जब स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट जब बनाया गया तो उसके बाद जो पूरा केस है वो यहाँ पर ट्रांसफर किया गया। तो निश्चित तौर पे जो लड़ाई थी वो काफी लंबी थी और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो सभी गवाह थे, यानी अभियोजन पक्ष की ओर से जो 6 गवाह थे, उन्होंने पूरी मजबूती के साथ गवाही दी और खुद अजय राय जो कि अवधेश राय के छोटे भाई हैं, वो भी माफिया डॉन के खिलाफ चट्टान की तरह खड़े थे और शायद यही कारण है जो भी जिरा होना वो हो चुका है। अब फैसले की घड़ी है और कहा जा रहा है मुख्तार अंसारी को कल देर रात या कल की रात तो नींद नहीं आई होगी, क्योंकि आशुतोष आज फैसले की घड़ी है। कहा यहां तक जा रहा है कि फांसी की सजा तक का ऐलान किया जा सकता है। मनीष हमारे सहयोगी प्रयागराज से हमारे साथ बने हुए, मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, जिस पूर्वांचल में तूती बोलती थी माफिया मुख्तार अंसारी की, वहां पूर्वांचल से ही अब आवाज उठ रही है, लोग कह रहे हैं कि फांसी की सजा हो। देखिए, बिल्कुल गुनाहों का हिसाब किताब अब होना शुरू हुआ है। बीते 5 साल में अभियोजन पक्ष ने जिस मजबूती से मुख्तार के खिलाफ हो, अतीक अहमद के खिलाफ हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने माफिया हों जो सूची राज्य सरकार ने बनाई थी, उसके हिसाब से अभियोजन पक्ष ने मजबूती से अपना पक्ष अदालतों में रखा है और जिसके चलते अब नतीजा ये आने लगा है कि 4 मामलों में मुख्तार के खिलाफ फैसला आ चुका है, ये 5वां मामला है और इस मामले में तो उम्मीद की जा रही है कि बड़ी सजा मुख्तार अंसारी को हो सकती है। जो पूर्वांचल कभी थर-थर कांपा करता था, आज खुलकर डटकर मुकाबला मुख्तार और उसके परिवारीजनों का वहाँ के लोग कर रहे हैं। उसके खिलाफ जितने भी मामले आ रहे हैं, जो भी उसने शोषण अत्याचार वहाँ की आवाम पर किया है, वो खुलकर बोलने लगे हैं। उस मामलों में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो अपराधियों को जो शेल्टर पहले दिया जाता था, वो शेल्टर अब राज्य सरकार के राजकाज में यहाँ पर वो शेल्टर नहीं मिल रहा, ना प्रशासन का कोई संरक्षण मिल रहा है, बल्कि आवाम को एक सुरक्षा का माहौल कराया गया है ताकि ऐसे मामलों में लोग खुलकर अपराधियों के खिलाफ बोल सकें और कानूनन कार्रवाई उन पर हो सके। 32 साल पुराना मामला और आज इंसाफ आने की उम्मीद है। परिवार ने बहुत कुछ झेला है और केवल एक अवधेश राय अजय राय नहीं है, बल्कि ऐसे तमाम ऐसे मामले हैं जिनमें लोग न्याय की जो बाट जो रहे हैं। तो ऐसे में उम्मीद है कि उनमें भी लगातार जो फैसले का सिलसिला शुरू हुआ है उसमें बिल्कुल ये फैसलों का सिलसिला जो शुरू हुआ है, जो 1 साल में देखिए 4 मामलों में फैसले यहाँ पर सामने आए। अब आज का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण फैसला है जिसका इंतजार किया जा रहा है। आप दोनों ही हमारे साथ में बने रहिएगा। जिस जगह पर अवधेश राय को गोली मारी गई थी, वहां से हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो दिखाते हैं। वाराणसी के बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड में अब फैसले की घड़ी आ चुकी है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब से कुछ देर बाद वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट इस मामले को लेकर अपना फैसला सुनाएगी। अगर इस केस की बात करें तो इस केस में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी समेत कुल 6 लोग हैं। तो निश्चित तौर पे इस फैसले पर हर किसी की नजर है और खास तौर से अवधेश राय के परिवार की। और इस वक्त हमारी मौजूदगी अवधेश राय के घर के ठीक बाहर मौजूद है। और 3 अगस्त साल 1991 को अवधेश राय की इसी जगह पर गोली मारकर हत्या कर दी गई है और टाइम्स नाउ नवभारत की टीम उसी घर के पास मौजूद है जहां पर उनकी हत्या की गई थी। सबसे पहले आपको बता दें कि ये लहुरा बीट चेतगंज का इलाका है। आप ठीक सामने जो देख रहे हैं, यहाँ से बमुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर ही चेतगंज थाना है और यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर इनका घर है। बताया ये जा रहा है कि 3 अगस्त साल 1991 को दोपहर तकरीबन 1 बजे के आसपास जो मारुति वैन सवार है, कुछ जो बदमाश है, वो यहाँ पर पहुँचते हैं और यह ठीक इसी जगह पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर अवधेश राय अपने छोटे भाई अजय राय के साथ बात कर रहे थे। तभी मारुति वैन सवार जो बदमाश है वो यहाँ पर पहुँचते हैं और गाड़ी से बाहर निकलते ही उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और निशाने पर थे अवधेश राय। अवधेश राय को लगभग 10 राउंड गोलियां मारी गई थी और उसके बाद वो लहूलुहान होकर जगह पर पड़ गए। इसके बाद उनको अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थी। इस केस को लेकर जो अवधेश राय यानी अजय राय हैं, जो अवधेश राय के छोटे भाई हैं, वो लगातार 32 साल तक अदालत में जो लड़ाई है वो चलते उन्होंने लड़ी। लगभग 6 गवाह थे अदालत में, उन्होंने अपनी गवाही दी। इसके साथ ही अजय राय खुद चट्टान की तरह माफिया डॉन के साथ
माफिया डॉन के खिलाफ खड़े रहे थे। इस दौरान माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने इस केस से बचने के लिए हर जतन किया। उसने यहाँ तक कि केस डायरी को ही गायब करा दिया। बावजूद इसके जो मूल पत्रावली से अलग जो फोटोस्टेट कॉपी होती है उसके जरिए जो अदालती कार्रवाई है वो चली और अब जो फैसले की घड़ी आ चुकी है। लगभग 12 बजे के आसपास वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट इस केस को लेकर अपना फैसला सुनाएगी। तो निश्चित तौर पर इस फैसले पर हर किसी की नजर है, क्योंकि ये पहला ऐसा मूल मुकदमा होगा जिसमें मुख्तार अंसारी के खिलाफ सजा संभावित है। कहा यह जा रहा है कि कानून के जानकार ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के खिलाफ गवाही हुई है उससे उसकी सजा होनी निश्चित मानी जा रही है। वाराणसी से केस के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत। वहीं मुख्तार पर फैसले से पहले वाराणसी में अलर्ट है। पुलिस कमिश्नर और एडीजी जोन भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर मुस्तैदी के आदेश दे दिए गए हैं। आपको बता दें, अवधेश राय हत्याकांड में फैसला जो है वो आना है और उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी की गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पुलिस कमिश्नर एडीजी जोन भी एक्टिव है कानून व्यवस्था को लेकर, क्योंकि देखिए मुस्तैदी का आदेश यहाँ पर दिया गया, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो समर्थक हैं जो वहां पर बवाल कर सकते हैं, गुर्गे हैं मुख्तार अंसारी के, और उसी को लेकर यहाँ पर सतर्कता यहाँ पर बरती गई है। और देखिए माफिया मुख्तार को लेकर लोग क्या कुछ इस दौरान कह रहे हैं, सुनिए। मुख्तार अंसारी ने अपने जीवन में जो भी कृत्य किए हैं और जिस तरीके के जघन्य अपराध किए हैं, उन अपराधों को देखते हुए हमें लगता है उनके लिए फांसी की सजा भी कमी है। लोगों को ये लगना चाहिए कि जो गलत करेगा उसके साथ गलत ही होगा और कानून जो है वो किसी को छोड़ता नहीं। मुख्तार अंसारी ने जो किया है वो सभी को दिख रहा है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करी तो तस फल चाखा। तो मुख्तार अंसारी को फांसी ही होनी चाहिए। ऐसे दुर्ध्यान अपराधियों का तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे आने वाले जो दूसरे लोग हों उनको सबक मिले, तो फांसी ही उचित कार्रवाई होगी। गुनाह किया, उसने जमीनें हड़पी है और मर्डर किए हैं, कई केसों में ऐसे कर चुके हैं, उनको तो ऐसा होना ही चाहिए, फांसी तो होनी ही चाहिए। तो एक आदमी को फांसी नहीं, इनका इनकाउंटर ही होना चाहिए कि मुख्तार जैसे अंसारी को, जैसे हमारी सरकार योगी सरकार कहती है माफिया को मिट्टी मिला देंगे, तो वो मिट्टी में मिला दे, वो ठीक है। और आपको बता दें, माफिया मुख्तार के मददगार के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। सपा नेता फराज खान के घर पर बुलडोजर पहुंच गया है। निखित अंसारी मिलन कांड में जेल में बंद है फराज खान। मुख्तार के बेटे अब्बास से मामले में जो है वो जुड़ा हुआ है और उसमें एक्शन ये लिया गया है। सपा नेता फराज खान के घर पर बुलडोजर पहुंचा है, यानी बुलडोजर एक्शन यहां देखने को मिल सकता है। इससे पहले भी देखिए कई ऐसे गुर्गे रहे जिनके घरों पर बुलडोजर एक्शन यहां पर देखने को मिला था, और अब ये बताया जा रहा है कि सपा नेता जो है फराज खान, उनके घर बुलडोजर पहुंचा है। तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। निखत अंसारी मिलन कांड में फराज जेल में बंद है। फराज खान मुख्तार के बेटे अब्बास से इसके तार जो है जुड़े हुए हैं और उस मामले में देखिए किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है। इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत पर। बुलडोजर जो है वो पहुंचा है और जल्द ही एक्शन जो है यहाँ पर देखने को मिल सकता है। फराज के घर के बाहर ये देखिए बुलडोजर इस वक्त मौजूद है। सपा नेता है फराज खान जो इस वक्त जेल में मौजूद है और उसके घर के बाहर ये बुलडोजर देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आशुतोष, अब जो सपा नेता है फराज खान, उनके घर बुलडोजर पहुंचा है, बुलडोजर एक्शन अब वहां पर भी लिया जाएगा। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी किस तरह से तमाम गुर्गे और सहयोगी थे जो मदद करते हुए यहां पर थे, उन पर कार्रवाई की गई थी। ये एक और वाकया। बिल्कुल निश्चित तौर पे मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए जितने लोग थे, जितने उसके गुर्गे थे, सभी के खिलाफ अब उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो कार्रवाई कर रही है। और खास तौर से जो जिस सपा नेता का आप जिक्र कर रही है, जो उसका रोल है वो बेहद अहम है, क्योंकि हमने देखा था कि जिस तरीके से अब्बास अंसारी जो मुख्तार अंसारी का बड़ा लड़का है, वो अपनी पत्नी से किस तरीके से इसी सपा नेता के मार्फत लगातार वो जो उसकी लिखत खान है वो मिलती थी और कहीं ना कहीं जो मदद करने का था
पति और पत्नी के बीच में जो जेल में पहुंचने के लिए वो यही सपा नेता कर रहा था और शायद यही कारण है कि अब उत्तर प्रदेश पुलिस का जो शिकंजा है वो उसके ऊपर कस चुका है। देखिए, सिर्फ फरहाद खान ही नहीं बल्कि मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए जितने लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं परोक्ष अपरोक्ष रूप से मुख्तार अंसारी का लगातार जो समर्थन कर रहे थे, मदद कर रहे थे, अब वो पुलिस के रडार पे है। इसके पहले हमने देखा था कि अंगद राय, जिसे मुख्तार अंसारी का राइट हैंड माना जाता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। वाराणसी स्थित उसका जो घर था करीब 4 करोड़ रुपए का, उसको कुर्क कर लिया गया है। इसके साथ ही गाजीपुर में भी जो उसके फाइनेंसर थे गणेश दत्त मिश्रा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई। तो आप ये समझिए कि मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए जितने लोग हैं वो एक एक कर अब धीरे धीरे जो योगी सरकार है उसके निशाने पे आ गए हैं। उनके खिलाफ न सिर्फ स्थानीय पुलिस बल्कि ईडी भी कार्रवाई कर रही है। तो जो शिकंजा है वो लगातार कसता जा रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि पूर्वांचल को माफियाओं से मुक्त कराया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जो सरकार है उसने माफिया राज को खत्म करने का एक ऐलान किया है, संकल्प लिया है और उसी संकल्प की ओर अब जो कदम है वो योगी आदित्यनाथ ने बढ़ा लिया है। बिल्कुल आशुतोष, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे और उसके बाद ही देखिए ये तमाम एक्शन जो है देखने को मिल रहे हैं। आज बड़ा फैसला मुख्तार अंसारी पर आना है, लेकिन किस तरीके से उनके गुर्गे और सहयोगियों के ऊपर देखिए कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर एक्शन यहां पर भी देखने को मिलेगा। आशुतोष हमारे साथ बने रहिए, आगे भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। मनीष, आशुतोष, आपने जानकारी पहुंचाई हम तक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।